आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। पीएम मोदी आज ओडिशा और उत्तराखंड का करेंगे दौरा और वहां उत्कर्ष ओडिशा और 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा और मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे, जहां पे ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित इस प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्देश्य राज्य को पूर्वोदय विजन के केंद्र के साथ साथ भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जहां पे इसके अलावा प्रधानमंत्री मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और इसमें जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, जहां पे 2 दिवसीय सम्मेलन 28 से 29 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जहां पे यह उद्योग जगत के लीडर्स, निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा, जो कि इस सम्मेलन में सीईओ और नेताओं की गोलमेज बैठकें और क्षेत्रीय सत्र B2B बैठकें और नीतिगत चर्चाएं होंगी। अयोध्या दर्शन के लिए आई महिला समेत 2 बुजुर्ग श्रद्धालुओं की हुई मौत। दोस्तों भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में सोमवार को पूजा अर्चना करने आई एक महिला समेत 2 बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जो कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हरियाणा निवासी एक महिला और एक पुरुष बेहोश हो गए और उन्हें श्री राम अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई, जहां पे 60 वर्ष से अधिक आयु के दोनों मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है और मौत का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारियों को संदेह है कि यह हृदयाघात के कारण मौत हुई है। जहां पे अयोध्या में सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई, जो कि कुंभ मेले से लौटने वाले लोग यहां नए मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जहां पे हनुमानगढ़ी और राम मंदिर की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर भीड़ है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा अमीरों और आम आदमी पार्टी ने दागियों पर लगाया दांव, जिसका एडीआर रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार दागी नेताओं को सबसे ज्यादा टिकट आम आदमी पार्टी की ओर से दिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस इस मामले में दूसरे और भाजपा तीसरे नंबर पर है। जहां पे प्रत्याशियों के हलफनामों का विश्लेषण करने के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स संस्था ने लेखा जोखा जारी किया है, जहां पे एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग को दिए गए हलफनामों में आम आदमी पार्टी के 63%, कांग्रेस के 41% और भाजपा के 29% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। हालांकि आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या में 1% की गिरावट आई है। वहीं धनी उम्मीदवारों की संख्या के मामलों में सबसे आगे भाजपा है, जिसके पास कुल 699 प्रत्याशियों में से 5 अरबपति हैं और 3 भाजपा के हैं और एक उम्मीदवार कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। दोस्तों पीएम मोदी आज सुबह करीब 11 बजे ओडिशा पहुंचेंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो उत्तराखंड की जनता के बीच भी जाएंगे। यहां वे पहाड़ी राज्य के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं और आज से ही उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की भी शुरुआत हो रही है। इसमें देश भर से खिलाड़ियों की भागीदारी देखने को मिलेगी और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी लामबंद हो गए हैं, जिसे आज बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है, जिसके बाद शिक्षक कर्मचारी विभिन्न जिलों में प्रदर्शन करेंगे और सरकार से अपनी मांग पूरी करने की अपील करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में आज को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सभा होगी। खुदाई कर रहे थे मजदूर, तभी धरती से आई टन टन की आवाज, जिसके बाद 200 साल पुरानी बोतल में निकला भूत प्रेत का जुगाड़। दोस्तों आजकल गांव हो या शहर, विकास की रफ्तार तेज हो गई है, जहां पे हर जगह कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं। कहीं कोई इमारत बन रही है तो कहीं कोई सरकारी प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जहां पे कभी कभी कंस्ट्रक्शन की खुदाई में मजदूरों को ऐसा कुछ मिल जाता है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं होता। इसी बीच इंग्लैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहाँ पे इंग्लैंड के क्लीथॉर्प्स में कंस्ट्रक्शन के दौरान मजदूरों को एक बोतल मिली, जहां पे ये बोतल 200 साल पुरानी है, जो कि शुरू में मजदूरों को लगा कि उन्हें अनमोल खजाना मिल गया है। कुछ को तो लगा जैसे अमृत मिल गया, मगर हकीकत पता चलने पर सबके होश उड़ गए और ऐसा लगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। झूठे आरोप से जिंदगी हो जाती है बर्बाद, हाईकोर्ट ने कहा। सजा के प्राविधान में संशोधन करे संसद। दोस्तों केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को झूठे आरोप लगाने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट समेत विभिन्न कानूनों में निर्धारित असमान दंड को लेकर चिंता व्यक्त की और साथ ही कहा कि संसद को झूठे आरोपों के लिए दंड के प्राविधानों में खामियों को दूर करना चाहिए। जहां पे जस्टिस PV कुन्नीकृष्णन की पीठ ने यह टिप्पणी एवं सुझाव नारायण दास नामक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए।
अयोध्या सिटी में आबादी से 30 गुना ज्यादा उमड़ी भीड़, जहां पे 30 घंटे में 25 लाख लोगों ने किए दर्शन। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर अयोध्या में भक्तों का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला, जिससे रामलला के दर्शन के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। जहां पे बीते 30 घंटों में लगभग 25 लाख से अधिक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। जहां पे अनुमान है कि आने वाली अमावस्या और वसंत पंचमी तक अयोध्या श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रहेगी और प्रशासन ने कसी कमर। सीएम के निर्देश लागू। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आने वाले भक्तों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को विशेष निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन, मंडलायुक्त गौरव दयाल, आईजी प्रवीण कुमार और जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह लगातार भीड़ प्रबंधन और व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं और राम मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। माउंट एवरेस्ट फतह करने के लिए विदेशियों को चुकाने होंगे 21 लाख रुपए, जो कि 1 सितंबर से होगा लागू। दोस्तों, विदेशी नागरिकों को अब एवरेस्ट फतह करने के लिए करीब 21 लाख यानी 5 लाख नेपाली रुपए अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा, जहां पे पहले विदेशी नागरिकों को 15,17,780 रुपए शुल्क देना होता था, जो अब बढ़ाकर 20,69,666 रुपए कर दिया गया है। फडणवीस बोले, कई चौंकाने वाली जानकारी मिली जिसकी खुलासा जल्द होगी और मीडिया से की गलतफहमी न फैलाने की अपील। दोस्तों, अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में सियासत शुरू हो गई है। वहीं मीडिया में तरह तरह की खबरें सामने आ रही है। इस बीच सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मीडिया से सैफ मामले में इतना ही कहूंगा, जिन बातों की पुष्टि पुलिस ने नहीं की है उसे बार बार दिखाकर गलतफहमी पैदा न करें। जहाँ पे अभिनेता सैफ अली पर हमले को लेकर कई नई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है, जिसका जल्द खुलासा होगा। जहां पे मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोमवार को कहा कि इस मामले में पुलिस की तरफ से अच्छे से जांच की गई है और जल्द ही इसे अंतिम छोर तक ले जाया जाएगा और मैं इस मामले में मुंबई पुलिस आयुक्त से बात करूंगा और सारी जानकारी मीडिया के साथ साझा की जाएगी। जहां पे मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर से भी कहता हूं कि वह 1-2 दिन के अंदर मीडिया को पूरे मामले की अपडेट दें। दिल्ली के बुराड़ी में गिरी निर्माणाधीन इमारत पर बोले मनोज तिवारी की दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, राजधानी दिल्ली की बुराड़ी इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरने की घटना के बाद बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने घटनास्थल का दौरा किया। फिर बीजेपी नेता ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है और फिर सांसद ने आश्वासन दिया कि घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और बिल्डिंग गिरने की घटना में 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं राहत और बचाव कार्य के दौरान 12 लोगों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। वहीं इस घटना में मलबे में दबने के कारण एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई है। डीसीएम से टकराई स्कॉर्पियो, जिसमें एक दंपति समेत 3 की मौत और बेटे बहू लड़ रहे जिंदगी की जंग। दोस्तों, कबीर नगर से 45 श्रद्धालुओं को लेकर जा रहे डीसीएम से अयोध्या जा रही स्कॉर्पियो टकरा गई, जहां पे स्कॉर्पियो सवार मैनपुरी करहल के रहने वाले एक ही परिवार के दंपति समेत 3 की मौत हो गई, जबकि हादसे में गंभीर रूप से घायल 10 लोगों को मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहां से 5 लोगों को रायबरेली एम्स भेजा गया और फिर हादसे की खबर मिलने पर डीएम समेत अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचकर घायलों के इलाज की जानकारी ली, जहां पे पुलिस के मुताबिक घटना की स्कॉर्पियो की रफ्तार 100 से ऊपर थी और चालक को झपकी आ जाने की वजह से घटना हुई। जहां पे मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के कनकपुरा 52 वर्षीय मनोज गुप्ता परिवहन निगम में बस चालक के पद पर तैनात थे, जहां पे वह अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ स्कॉर्पियो से महाकुंभ में स्नान करने के बाद अयोध्या दर्शन करने जा रहे थे।